तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। अगर हम कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक प्लान बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें बहुत सारे एक टेबल्स मिल रहे हैं। दरअसल ये टेबल्स नहीं है, ये कोई भी पॉइंट्स हैं, x1 x2 एक्स एक्सिस के जानिब और y एक्सिस y2 y अप टू सो ऑन y एक्सिस के जानिब, और उनकी जो क्रॉसिंग पॉइंट्स होती हैं तो वो ये हमें शेप दिखाई दे रहा है कि जो ये टेबल्स बन रहा है। यहाँ पे अगर हम कोई भी पॉइंट देखें यहाँ इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या बनते हैं? वो बनते हैं x कामा 0, यानी वो ऑलवेज एक्स इंटरसेप्ट कहलवाता है। और अगर हम y पे यहाँ पे कोई पॉइंट बनाएं तो वो क्या बनता है? वो बनता है 0 कामा y, और वो हमेशा y इंटरसेप्ट कहलाता है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर हम किसी पॉइंट की पोजीशन लोकेट करते हैं, इन केस फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट की पोजीशन शो करते हैं, उस पॉइंट का नाम देते हैं p x कामा y। तो बेसिकली वो ओरिजिन से x यूनिट्स एक्सेस की जानिब होता है और y एक्सिस की तरफ y यूनिट्स होता है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप करूँ, ओके, और अगर मैं हॉरिजेंटल एक यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रा करूँ इस परपेंडिकुलर पे, जो मैक्सिमम परपेंडिकुलर होंगे, तो देख रहे हैं कि जो ये लाइन है, जो ये लाइन है, ये इस लाइन के पैरेलल है, और सेम इसी तरह से जो ये एक लाइन सेगमेंट है वो इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल है। तो इसको हम कहते हैं y यूनिट्स और इसको हम कहते हैं x यूनिट्स। तो बेसिकली अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट p ऑफ x कामा y लाई करती है, तो वो ओरिजिन से x यूनिट्स x एक्सिस की तरफ और y यूनिट्स y एक्सिस की तरफ होती है। ओके, अब हम दो पॉइंट्स की बात करते हैं। इन केस अगर दो पॉइंट्स जो हैं वो हमें गिवन हो, ये है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब फर्क कर लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है P1, यहाँ पर एक पॉइंट है, थोड़ा आगे बना देते हैं ताकि आपको मजीद ज़्यादा समझ आ जाए। यहाँ पे एक पॉइंट है P1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1। सेम इसी तरह से यहाँ पे एक पॉइंट है P2, जिसके कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। अगर उन दोनों को हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो वो एक P1 P2 लाइन सेगमेंट हो जाएगी, ठीक है। बट बेसिकली होता क्या है, देखें तो सही। होता ये है कि अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करवाते हैं और यहाँ से भी ड्रा करवाते हैं, तो ये एक x पॉइंट यहाँ पे लाई कर रही है और y पॉइंट यहाँ पे लाई कर रही है। इस वजह से जो है उनकी क्रॉसिंग पॉइंट यहाँ x1 y1 है। सेम इसी तरह से यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करवाएं तो बेसिकली ये होता क्या, ये y x2 है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है वो यहाँ पे एक y2 है पॉइंट। तो अब ज़रा देखिए कि ये बेसिकली जो यहाँ से यहाँ ये एक स्लोप बन रहा है वो दो पॉइंट के दरमियान बन रहा है। एक यहाँ, क्योंकि देखें इनकी राइजिंग जो हो रही है वो यहाँ से लेकर हो रही है, नीचे से नहीं, इस पॉइंट से लेकर हो रही है। कहाँ? इस पॉइंट से हो लेकर हो रही है, और ये पॉइंट बेसिकली क्या है, ये देखें यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे ये y1 है, y1 से कहाँ पे जा रहा है, ये y2 तक जा रहा है। तो कितना ऊपर गया आप देखें, फर्ज करें कि एक लाइन पे मैं खड़ा हूँ,
ये है 1 2 3 4 5 6। पहले मैं खड़ा हूँ यहाँ 3 पे, ठीक है, और जाता हूँ मैं 6 पे, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो जी मुझे इस तरह से पता चलेगा कि मैं 1 2 3 यूनिट जा रहा हूँ, यानी कि 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो जो नेक्स्ट पॉइंट होगी उससे हम जो पहली पॉइंट होगी वो सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये एक्चुअली जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा y2 माइनस y1। ओके, ये कितना डिस्टेंस हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये है x1, और x1 से लेकर जो इंटरवल हमारा चल रहा है वो x2 तक चल रहा है, तो ये जो इंटरवल यहाँ तक का हो जाएगा वो उसकी लेंथ हो जाएगी x2 माइनस x1। ओके, अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के जानिब चलें तो हमें पता होता है कि हेपाटिन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर आर द बेस स्क्वायर। पहले बेस लिख लेते हैं, नाराज मत होइएगा, और परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखें यहाँ हेपाटिन्यूज में जो पॉइंट्स बन रही हैं बेसिकली वो बन रही हैं P1 और P2, एक लाइन सेगमेंट है, उसका क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। और बेस में क्या बन रहा है यहाँ पे? ये है x2 माइनस x1, सो लिखेंगे x2 माइनस x1। ओके, और ये बन जाएगा स्क्वायर इसका। और P2 जो सॉरी परपेंडिकुलर जो है वो बन रहा है y2 से y1 की तरफ, यानी y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, तो अगर अब हम सिर्फ P1 और P2 की लेंथ लेना चाहते हैं, यानी P1 P2 की ओरिजिनल लेंथ, तो ये स्क्वायर जो जहाँ जाके क्या करेगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और यहाँ है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके जी, अब देखें कि हम हमेशा जो लेंथ होती है वो पॉजिटिव लेते हैं, हम नेगेटिव नहीं लेते। इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे P1 से P2 तक का जो फासला हो जाएगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा जी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? इसको हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ओके, तो आप शॉक मत होइए कि ये डिस्टेंस फार्मूला क्या है। एक्चुअली सिंपल सी बात है, हम कुछ x कंपोनेंट में और y कंपोनेंट्स में कुछ जो इंक्रीमेंट्स होती हैं वो देखते हैं, और से उसकी हेल्प से जो है वो हम फार्मूला बनाते हैं जिसको डिस्टेंस फार्मूला कहा जाता है, जो कि लेंथ ऑफ बिटवीन द 2 पॉइंट्स में जो लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होता है, उसको मेजर करने के लिए यूज़ होता है।